बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक था जिसका नाम योहन था। योहन अपने कठोर परिश्रम के लिए जाना जाता था। प्रातः से लेकर संध्या तक अनथक काम करता। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने पर्याप्त धन जमा कर लिया। अब उसके पास एक खूबसूरत घर, कई खेत और संपत्ति थी, पर उसके दिल में एक कमी थी, एक अधूरापन जो हमेशा उसे सताता था। एक दिन गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति आया जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और उसके पैर नंगे थे। उसकी झुलसी हुई त्वचा देखकर कोई भी उसकी ओर नहीं देखता था। वह हर दरवाजे पर जाकर मदद के लिए याचना करता, लेकिन हर बार दुत्कारे जाने पर उसके मन में बेचारगी का एहसास बढ़ता गया। यहां तक कि योहन, जो अब समृद्ध था, ने भी उसकी मदद की ओर ध्यान नहीं दिया। युवक ने महसूस किया कि उसकी दौलत केवल उसे सुख देने के लिए है, पर चकाचौंध में वह उस बुजुर्ग की अपील को अनदेखा कर गया। एक रात उसे एक सपना आया। उस सपने में यीशु मसीह ने उसे बताया, योहन, जो धन मैंने तुझे दिया है वह सिर्फ तेरा नहीं है, तू उसका भंडारी है। जब तुम जरूरतमंदों की सहायता करते हो तब तुम मेरी सेवा कर रहे हो। सुबह जब योहन की आंखें खुलीं तो उसके मन में नई रोशनी थी। उसने तुरंत बूढ़े व्यक्ति को खोज निकाला। उसे न केवल खाना और कपड़े दिए बल्कि उसे अपने खेतों में काम करने का अवसर भी दिया। इस दयालुता ने उसके जीवन को बदल दिया। धीरे धीरे जब गांव के अन्य लोग योहन की दयालुता को देखने लगे तो उनमें भी परिवर्तन आया। जैसे जैसे लोगों में करुणा बढ़ी, गांव का माहौल बदलने लगा। पहले स्वार्थ से भरा हुआ गांव अब सेवा और सहानुभूति का प्रतीक बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन बुरा नहीं है, पर उसका अति उपयोग और स्वार्थी होना हमें सच्चे मार्ग से दूर कर देता है। यीशु ने कहा था, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी होगा। इसलिए हमें अपने धन और समय का उपयोग दूसरों की भलाई में करना चाहिए। जब हम किसी की मदद करते हैं, हम वास्तव में यीशु के मार्ग पर चलते हैं।